देखो ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर है कि शाओयान अपना दूसरा पपेट कब रिफाइन करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात तब की है जब शाओयान पूरी तरीके से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर चुका था और इस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ एक 5 स्टार डोसेंग के लेवल पर थी। और जब शाओयान को पता चलता है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन पर वापस से अटैक हुआ है तो शाओयान वहाँ के लिए जल्दी से निकल जाता है। फिर हमें एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीएन और नॉर्दर्न किंग आपस में लड़ रहे थे। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक बड़ी सी जाइंट की बॉडी में था और उसका पावरफुल अटैक जीएन को लगता है और जीएन उससे इंजर्ड होकर नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन तभी और फिर जीएन बोलती है कि शाओयान मैं ये सब तुम पर छोड़ती हूँ। और शाओयान के पीछे पीछे क्वीन मेडुसा भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर शाओयान जीएन को क्वीन मेडुसा को सौंप करके ड्रैगन किंग से मुकाबला करने के लिए चला जाता है। अब आमने सामने खड़े थे शाओयान और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक बीस्ट की बॉडी में, जिस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है शाओयान देखता हूँ कि इस बार तुम कितनी कोशिश करते हो मुझे मारने की। और इतनी ही देर में शाओयान ने उस पर एक सोल अटैक कर दिया था। ये था येलो स्प्रिंग पाम। इस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने भी एक स्लैश अटैक करके उसको न्यूलिफाई कर दिया। शाओयान को देख करके इस टाइम पर शाओयान ने एंशिएंट फिनिक्स विंग को एक्टिवेट करके लिटिल यी को समन कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि लिटिल यी जो है ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ही छोटा रूप है जो अब शाओयान के साथ फायर एल्फ के रूप में रहता है। और थोड़ी ही देर में लिटिल यी ने एक फायर लोटस को तैयार कर लिया था। और फिर शाओयान बोलता है कि तुझ जैसे कचरे को मेरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्यूरिफाई कर देगी। इतना बोलकर वो फायर लोटस ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ड्रैगन किंग ने भी अपनी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और ये दोनों ही पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराने वाले थे। और जैसे ही ये अटैक एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का ऑरा इतना था कि वहाँ के जो एल्डर्स थे उनको भी सेंस हो रहा था और साथ ही साथ जो ड्रैगन क्लैन था इस ब्लास्ट के इफेक्ट से टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। जिस पर ड्रैगन किंग गुस्सा होकर के बोलता है बास्टर्ड शाओयान तू मेरे किराए पर पानी फेरेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इतने टाइम में ड्रैगन किंग ने जो शाओयान पर अटैक किया था उसे देखकर जीएन की भी आंखें चौड़ी हो गई थी। ये अटैक था 10,000 सोल्स की पावर का जो कि उस नॉर्दर्न किंग ने अपने ही लोगों की सोल्स को गैदर करके बनाया था। और इस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसे एक 6 स्टार डोसेंग भी नहीं रोक सकता था। इतने में नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है शाओयान आज तुम मरेगा तो फिर मरो। लेकिन शाओयान तो चुपचाप खड़ा हुआ था और फिर उसने अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को आगे कर दिया। और जैसे जैसे वो सोल्स रिफाइन होने लगती है ड्रैगन किंग की जो बीस्ट बॉडी थी वो धीरे धीरे गुब्बारे की तरफ फूलकर फट जाती है और वो सोल्स उससे आज़ाद हो जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की जो रियल बॉडी थी वो दूर जाकर के गिरती है, लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। जैसे ही वो खुद को संभालता है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाओयान उसके सिर पर हाथ रख देता है। ये नहीं हो सकता, ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन और ड्रैगन सोल बीड अटैक इसको मैंने कई सालों से कल्टीवेट किया था, लेकिन इतना बोलते ही शाओयान उसकी सोल को उसकी बॉडी से फोड़कर अलग कर देता है। और अगले ही पल नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल शाओयान के हाथ में होती है और वो उसको अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से मसलकर फोड़ देता है। और वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिसकी रोशनी जीएन, मेडुसा और बाकी लोग भी देख रहे थे। ये लाइटिंग कैसी है, कोई तो वहाँ से आ रहा है। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेडुसा बोलती है ये तो शाओयान है। और यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि शाओयान इस बैटल को जीत चुका है। इतनी सी खुशी के कारण हेचिंग ने तो उसको गले भी लगा लिया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की जो फिजिकल बॉडी थी उसको शाओयान ने अपनी सोल रिंग में रख लिया था। और फिर वो उसी टाइम एल्डर जूली से उनके ट्राइब से कुछ रिसोर्सेज मांगता है जिस पर एल्डर जूली मान जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन क्लैन के उस थंडर पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान पहले भी अपना पपेट रिफाइन कर चुका था। वो और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इस पुल में नीचे जाने के बाद शाओयान फील करता है कि डेमोनिक लोटस फ्लेम के होने के कारण उसकी इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। और फिर वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को ऑर्डर देता है इस लाइटनिंग पूल में लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए। और फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी वहाँ पर 15 दिनों के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग करती है और वो 6 स्टार डोसेंग लेवल पर पहुँच जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा रहा था और यहाँ पर वो सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही एक 5 स्टार डोसेंग लेवल पर पहुँच जाता है। लेकिन शाओयान भी अब कुछ फील करके चौंक गया था और वो भी लिटिल यी के साथ अपनी पावर बढ़ाने के लिए बैठ जाता है। और लगभग 1 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उस पूल में शाओयान मिड स्टेज 5 स्टार डोसेंग बन चुका था। और फिर वो नॉर्दर्न किंग को अपनी तरफ बुला लेता है और इस टाइम तक नॉर्दर्न किंग भी काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर चुका था। मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न किंग की बॉडी को रिफाइन करके शाओयान ने जो पपेट बनाया है उसके पास थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस भी है। ये जो न्यू पपेट है वो
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अटैक कर सकता है। और फाइनली ये पपेट पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका था और अब शेवन के पास एक न्यू पपेट था जो कि 5 स्टार डोसेन के लेवल का था और इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। तो गाइस ये था शेवन का न्यू पपेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप याओ क्लैन के आर्क भी एंजॉय करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना।